औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी, क्योंकि आपने किसी बच्चे ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं, जबकि प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि जो आपको प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का बच्चों आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 17 है फर्स्ट ईयर क्लास का, और ये लास्ट पैराग्राफ रह गया था लेसन नंबर 10 का। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उसी बात को तरजीह दी। क्या तरजीह थी? उनका ख्याल तक जहन में न लाए। आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, और दोपहर के खाने के बाद मर्द जो है सारे वो जमीनों पर चले गए। एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज नए सिरे से उगाने वाली थी। विद द बिट ऑफ लक another swarm would not come traveling down just this way, कि किस्मत अच्छी हुई तो टिड्डियों का मजीद कोई गौल जो है वो या उनका जो गिरोह है इस तरह नहीं आएगा। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन उनको उम्मीद थी कि जो है वो नई घास उगाने के लिए बारिश जल्द होगी, क्योंकि द स्प्रिंग सम न्यू ग्रॉस, क्योंकि मवेशियों ने जो है वो अगर ऐसा ना होगा नहीं होगा, बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जितने भी माल डंगर हैं वो सारे मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, के खेतों में घास की एक पत्ती भी बाकी नहीं बची थी, सब कुछ खत्म हो गया। एज फॉर मार्गरेट शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट, क्योंकि जहां तक मार्गरेट का ताल्लुक है वो टिड्डियों के 3 या 4 साल मजीद जो है वो उस पर हमला करने के बारे जो है वो सोच रही थी। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, अब से टिड्डियां भी बुरे मौसम की तरह होंगी। फ्रॉम नाउ ऑन ऑलवेज इमिनेंट होता है इम्पेंडिंग, IMPENDING, जिनका खतरा हमेशा सर पर जो है वो मुंडलाता रहेगा। शी फेल्ट लाइक अ सर्वियर की मनी स्टेयर, STAYER, आफ्टर वार इफ दिस डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड क्रश्ड, CRUSHED, और डिवास्टेटेड डिस्ट्रॉयड वाज नॉट रॉइन के मनी तबाह बर्बाद होना, रेक। वट देन वाज रॉइन, के टिड्डियां से भी जो है वो बुरे मौसम की तरह होंगी, जिनका खतरा हमेशा मंडलाता रहेगा। इसने ऐसा महसूस किया जैसे वो जंग के बाद बच निकले हों। अगर ऐसा उजड़ा हुआ और तबाह हाल देहात बर्बादी नहीं तो फिर और क्या बर्बादी हो सकती है। बट द मैन एड देयर सुपर विद गुड, लेकिन मर्दों ने शाम का खाना जी पर कर खाया, विद एपेटाइट्स। इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल हो सकती थी। वाज दैट दे सेड इट कुड बी मच वर्स, वो बस इतना ही बोले, इससे भी ज्यादा सूरत हाल जो है वो खराब हो सकती थी। तो बच्चों हमारे लेसन ये कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास लेसन पढ़ने वाले सिर्फ 2 लेसन रह गए। एक लेसन 14 है, ओवरकोट है, और एक छठा जो है वो अगर नहीं पढ़ाया तो हम बाकी जो ये हमारा लेक्चर रहता है वो हम कंप्लीट करेंगे और लेसन नंबर 14 ही स्टार्ट करेंगे, ओवरकोट। ये वैसे उर्दू में भी आपका लेसन है, आप पढ़ चुके हैं, तो कभी आज तक नहीं पढ़ाया, फर्स्ट टाइम पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे कहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सिनोनिम लिखवा दिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं। One evening in January, a well-groomed young man having walked up Davis Road to the mall turned to Charing Cross. Well-groomed के बनी जब वो ठान बान के साथ ड्रेस्ड, जनवरी की एक शाम को एक खुशबाश नौजवान, डेविस रोड लाहौर की बात हो रही है, डेविस रोड से चलता हुआ माल रोड पहुंचा और फिर चेरिंग क्रॉस का उसने
रुख किया, उसकी तरफ चला। हिज हेयर वाज स्लीक सिल्की, उसके बाल मुलायम थे, एंड शाइनिंग और चमकदार थे। ही वोर साइड बर्न्स, और उसकी अपनी जो है वो ये कलमे जो है वो बड़ी बड़ी इसने कलमे रखी हुई थी। हिज थिन मॉइस्चर्स सीम टू हैव बिन ड्रॉन विद अ पेंसिल, और उसकी बारीक मूछें ऐसे लगती थी जैसा कि पेंसिल के से तराशी गई हूं। He had put on a brown overcoat with a cream colored half opened rose in his buttonhole and a green flat hat which he wore at a rakish यानी डैशिंग एंगल, कि उसने बादामी रंग का कोट पहना हुआ था जिसके काज में शरबती रंग का एक अध खिला गुलाब का फूल लटका हुआ था, और एक सब्ज रंग का ग्रीन कलर का सब्ज रंग का चिपटा हैट जिसे उसने तिरछे अंदाज में अपने जो है वो अंदाज में पहना हुआ था, और एक वाइट सिल्क स्कार्फ यहां उसका मफरल होगा MUFFLER, वॉज नॉटेड, नॉट के मैंने टाई लगाना, टाइट, एट हिज नेक। वन ऑफ हिज hands was slipped into a pocket of his overcoat, while in the other he held a short polished cane which every now and then he twirled gently की मैंने गेली, खुशी के साथ, कि एक सफेद जो रेशमी गुलूबंद उसके गले के गिर्द लिपटा हुआ था, एक हाथ ओवरकोट की जेब में उसने डाला हुआ था, जबकि दूसरा हाथ में एक चमकती हुई छोटी सी एक बैत की छड़ी थी जिसे बड़े मजे के साथ, बड़े खुशी में आके कभी कभी वो उसको जो है वो इसे छड़ी उसको जो है वो घुमाता। इट वॉज सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, दोनों को अंडरलाइन कर ले, सैटरडे को भी और दूसरे को मिड विंटर को भी। ये मौसम सरमा के वस्त में हफ्ता की एक शाम थी। द शार्प आइसी गस्ट्स ऑफ विंड स्ट्रक लाइक स्टील, और मौसम जो है वो हवा के तुंदो तेज बर्फीले झक्खड़ की किसी फौलाद की तरह आगे लगते थे। यंग मैन सीम टू बी इम्यून के मनी रेजिस्टेंट, RESISTANT, immune to them, so while others were walking briskly quickly, QUICKLY, quickly to keep warm, he was ambling, amble मटर गश्त करना, strolling, STROLLING, along obviously clearly, CLEARLY, enjoying his promenade के मानी वॉक, पैरेड, इन द बिटर कोल्ड, कि मौसम सरमा की वस्त में हफ्ता की शाम थी। तिंदो तेज हवा के बर्फीले झक्खड़ फौलाद की तरह लग रहे थे, लेकिन नौजवान पर इनका कोई किसी किस्म का जो है वो उनका असर नहीं हो रहा था। चुनाचे दूसरे लोग खुद को गर्म रखने के लिए वहां जो है वो तेजी से आगे कदम उठा रहे थे, जबकि वो लगता था जैसे शदीद सर्दी में बड़े आराम से खरामा चलते हुए अपनी सैर से लुत्फानंदोज उठा रहा था। ही लुक्ड सच अ डैंडी सुपर्ब, SUPERB, ही लुक्ड सच अ डैंडी दैट Tangawala on catching sight of him even from a distance whipped के मैंने कोड़े मारना, lashed, LASHED, up their horse and raced towards him, वो ऐसा बांका नजर आ रहा था कि तांगे वाले उसे दूर ही से देख के अपने घोड़ों को चाबक मारते हुए उसकी तरफ लपके। With a wave of his stick he turned them away, लेकिन मगर वो अपनी छड़ी के इशारे से उसने उनको वापस भेज दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। अ टैक्सी आल्सो ड्रू नियर हिम, एक टैक्सी भी उसके नजदीक आकर रुकी।
एंड द ड्राइवर लुक्ड एट हिम इंक्वायरिंगली। इंक्वायरिंगली वैसे सवाली अंदाज में होता है, लेकिन यहां इसके मानी होगा क्यूरियसली, CURIOUSLY, कि एक टैक्सी भी उसके नजदीक आके रुकी और ड्राइवर ने उसको जो है ही टू वॉज टर्न ऑफ दिस टाइम विद नो थैंक यू, और आकर रुकी और ड्राइवर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और उसे भी नहीं आपका शुक्रिया, कि उसको भी टाल दिया इसने। एज द इवनिंग एडवांस्ड, जूं शाम का वक्त होने लगा, द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस स्विवर, SEVERE या स्ट्रांग, सर्दी और शदीद होने लगी। इट वॉज कूल्ड दैट इंड्यूस्ड पीपल टू सीक कंफर्ट इन प्लेयर, और यह सर्दी थी जो लोगों को तफरी में सुकून हासिल करने के लिए अपनी तरफ खींच रही थी। इंड्यूस्ड एट सच टाइम्स इट वॉज नॉट ओनली द प्रोफ्लिगेट होते आवारा फिरने वाले, वेस्टफुल, WASTEFUL, profligate who ranked abroad, but even those who were usually content to live with their loneliness emerged from their hideouts to join the gaiety of the streets। कि ऐसे मौकों पर जो घूमने फिरने वाले जो अयाश लोग हैं, अयाश लोग ही बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि वो भी आम तौर पर अपनी जिंदगी जो है वो तन्हाई में बसर करने पर जो है वो इल्तफा करते। सड़कों की रौनक में शामिल होने के लिए अपने जो है वो कोनों खुदरों से निकल आए। इस तरह लोग माल पर इकट्ठे हो गए और वो अपनी अपनी माली हैसियत के मुताबिक, एंड द पीपल कन्वर्ज होता है इकट्ठे होना, गैदर themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes and snack bars, each according to his means। Those who couldn't afford the players inside were content होता है satisfied, किनात पसंद को कहते हैं। They are content to gaze the colorful lights and brilliant advertisement, पोस्टर को कहते हैं, outside, up and down the main road there was unending, ना खत्म होने वाला, stream of cars, buses, tangas and bicycles, while the pavement, जिसको फुटपाथ कहते हैं, thronged के माने crowded, CROWDED, with pedestrian होता है पैदल चलने वाले, के इस तरह लोग माल रोड पर इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी माली हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के होटलों, रेस्तोरांस में और कहवा खानों और स्नैक बार से लुत्फानंदोज हो रहे थे। और जो अंदर जाके लुत्फानंदोज होने की माली असलियत नहीं रखते थे, वो बाहर खड़े होकर जबरदस्त इशारों और रंगारंग रोशनियों को देखकर अपना जो है वो जी बहला रहे थे। और मरकजी सड़क जो है वो बड़ी सड़क है, उसको दोनों तरफ में कारों, बसों, तांगों और बाइसाइकिलों का एक ना खत्म होने वाला एक लंबा हजूम था, जबकि फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का एक हजूम था। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठकर अपने सामने सीमेंटेड बेंच वाज वाचिंग विद इंटरेस्ट द पीपल पासिंग ऑन द पेमेंट बिफोर हिम। नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठकर अपने सामने पगडंडी पर गुजरने वाले लोगों को बड़े शौक के साथ और बड़े इश्तियाक के साथ उनको देखने लगा। Most of them were wearing overcoats which were of every kind, from the custom to the rough military khaki, such as are found in large bundles at the second hand clothes shops। के पगडंडी पर गुजरने वाले लोगों को देख रहे थे। ज्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे, इस्तराखानी कोट से लेकर आम खाकी फौजी कोट तक हर किस्म के कोट थे,
जो कि पुराने कपड़ों की दुकानों पर बड़े बड़े गुट जो है वो गुट्ठों में पाए जाते हैं, जिसको आप कहते हैं, जो अमेरिका से आते हैं, बरतानिया से आते हैं, जिसको लंडा शरीफ भी कहते हैं। लंडे के उसने पहने हुए थे। द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग वाज ओल्ड। जो ओवरकोट खुद नौजवान ने पहना हुआ था वो काफी पुराना था। बट इट वॉज वेल कट एंड द मटेरियल वॉज ऑफ गुड क्वालिटी। मगर उसका कपड़ा बहुत बढ़िया था और उसकी तराश भी उसको बड़े उम्दा तरीके से उसको किया गया था। द लैपल्स, जिसको कॉलर्स कहते हैं, COLLARS, द लैपल्स वर स्टिफ एंड द स्लीव्स वर क्रीज्ड। और कॉलर खूब जमा हुआ था और आस्तीनें जो है वो बड़े उम्दा अच्छे तरीके से उसको इस्त्री की हुई थी। एंड द स्लीव्स वर क्रीज्ड। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, हॉर्न के मनी एंटलर, ANTLER, बिग एंड शाइनी, शाइनी चमकने वाले, शार्प, शार्पली, SHARPLY। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट। कलर खूब उसके जमे हुए थे और बटन सींग के बड़े बड़े चमकदार। नौजवान इसमें बहुत जो है वो खुश नजर आ रहा था। A boy selling pan and cigarette with a tray of his wares passed by। के पान सिगरेट बेचने वाला एक लड़का अपनी चीजों का छाबड़ा उठाए हुए उसके करीब से गुजरा और उसने जवाब दी, पान वाला, यस सर, जी जनाब। हैव यू चेंज फॉर अ 10 रुपी नोट। तुम्हारे पास 10 के नोट का, वैसे चेंज को रेजगारी कहते हैं, रेजगारी है। नो सर बट आई विल गेट इट फॉर यू। है तो नहीं जनाब, लेकिन मैं आपको दिला देता हूं, कहीं से लाता हूं। एंड वट इफ यू डोंट कम बैक। और अगर तुम ना आए तो फिर क्या होगा। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सर यू कैन कम विद मी एनीवे। व्हाट डू यू वांट टू बाय। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो जनाब आप मेरे साथ आ जाएं और ये बताइए कि आपने खरीदना मुझसे क्या है। नेवर माइंड, चलो छोड़ो, दफा करो इस बात को। यार आई हैव फाउंड वन आना। लो मेरे पास एक आना है। नाउ गिव मी सिगरेट, गुड सिगरेट, एंड बी ऑफ विद यू। कि चलो मुझे एक अच्छा सिगरेट दो और यहां से जो है वो चलते बनो, दफा हो जाओ, भाग जाओ। एज ही स्मोक्ड ही सीम टू रेलिश, रेलिश के मैंने लुत्फअंदोज होना, एंजॉय एवरी पफ, पफ ब्रीथ, सांस लेना। के चलो उसको कहता है चलो छोड़ो, लो मुझे एक आना मिल गया है, चलो मुझे एक अच्छा सिगरेट दो और चलते बनो। एज स्मोक सीम, सिगरेट पीते हुए उसे हर कश से लुत्फअंदोज होता हुआ दिखाई दे रहा था। ए स्मॉल लीन वाइट कैट शिवरिंग विद कोल्ड rubbed, scrubbed, SCRUBBED against his legs and mute he stroked it and leap second form है up onto the bench something it is fur he muttered। एक छोटी सी बिल्ली, दुबली पतली सफेद रंग की, जो सर्दी से जो है वो कांपती हुई ठठराती हुई आकर उसकी टांगों से जो है वो खुद को सुलाने लगी, यानी उसके साथ लिपटने लगी और म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने उसे प्यार से थपकी दी और उछलकर बेंच पर आ गई और उसकी रेशम पर हाथ फेरते हुए उसको वो बड़ा मजा आया। पुअर लिटिल माइट, बेचारा नन्हा सा बलौंगड़ा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही गॉट अप। कुछ मिनटों के बाद वो खड़ा हो गया। बाई नाउ इट वॉज पास 7, अंडरलाइन कर ले। अब तक 7 से ऊपर का टाइम हो गया था। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द मॉल, और फिर वो मॉल रोड के साथ साथ फिर चलने लगा। एंड ऑन चेस्ट्रा कुड बी हियर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। और रेस्तरानों में से किसी एक से जो है उसकी जो है बजने की आवाज आ रही थी। मैनी पीपल। चलो यहां से नेक्स्ट बच्चों, अल्लाह हाफिज।
यहाँ से नंबर जो है वो 18 हम स्टार्ट करेंगे अल्लाह की फजल से। अल्लाह हाफिज़।